हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मनीष। सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि इस वीडियो को डालने में बहुत ज़्यादा देरी हो गई। तो देखिए, हमने बात कर ली थी प्रीवियस वीडियो में कि पहले 7 दिन आपने कैसे तैयारी करनी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप पिछले वीडियो को ज़रूर देखिए, उसमें आपको AIPGT की तैयारी के पहले 7 दिन की स्ट्रेटजी मालूम पड़ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स के उसी वीडियो पे लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर नेक्स्ट 7 डेज की स्ट्रेटजी हमें बताइए। तो बात कर रहे हैं जी AIPGT के नेक्स्ट 7 डेज की स्ट्रेटजी। तो ये पार्ट 2 होने वाला है। दूसरे नंबर पर आपको ये वीडियो देखनी है, ठीक है। तो डे 8 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 7 दिनों की बात हम पहले कर चुके हैं। तो देखिए, जब आपका पहले 7 दिन में सूत्र स्थान कंप्लीट हो गया चरक का, तो उसके बाद आपको 8वें दिन निदान स्थान करना है। क्या करना है? निदान स्थान। निदान स्थान बहुत ही छोटा है। अगर आप नोट्स से करोगे तो आपको एक रीडिंग मारने में 4 घंटे लगेंगे, अच्छे से, वो भी रटने में 4 घंटे लगेंगे। अगर आप 12-15 घंटे पढ़ोगे तो आप क्या करोगे? चरक निदान प्लस पदार्थ का बहुत सारा पोर्शन ग्रास्प कर लोगे, ठीक है। क्योंकि हमें एक सब्जेक्ट डेली करना होता है जब हम सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो गोविंद पारिक के जो पेजेस हैं वो तो हमारे डेली चल ही रहे हैं, उसको हम साथ साथ करते रहेंगे। और हो सके तो यहाँ पर भी आप 100 से 150 क्वेश्चन सॉल्व करें डेली, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, देखिए डे 9 की बात करें, 9वें दिन की बात करें, तो यहाँ पर चरक शरीर है, जो चरक शरीर हमें सारा कर लेना है। देखिए, चरक शरीर अगर बुक से करोगे, बुक से आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ जाएगा। ये बहुत ज्यादा आत्मा परमात्मा ये सब चीजें आपके दिमाग में घुसेंगी नहीं। तो इसके पहले चैप्टर के बारे में आयुर्वेदिक क्लासरूम पे वीडियो भी है, तो आप इसको बिल्कुल और बिल्कुल आप नोट्स से करें, कहीं से भी आप नोट्स लें, इसके नोट्स से करें, ठीक है। पदार्थ विज्ञान अगले दिन आप फिर पदार्थ विज्ञान करोगे, अगले दिन फिर इसके 10-15 पेजेस होंगे, तो उनको आप 3 दिन में अच्छे से रखते हुए करें। और यहाँ तक आपके जीपी के भी काफी पेजेस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 10वें दिन क्या करना है आपको? चरक विमान 1 से 7 करना है। देखिए, चरक विमान क्या करना है? 1 से 7, चरक विमान 1 से 7 करना है आपको। चरक विमान क्या करना है? 1 से 7। क्योंकि जितना टाइम आपको 1 से 7 करने में लगेगा, उतना ही टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ चरक विमान 8 अध्याय में लगेगा। चरक विमान 1 से 7 में बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन 8 अध्याय में उतना ही ज्यादा टाइम लगता है जितना 1 से 7 में लगता है। तो आपको क्या करना है? विमान 1 से 7 आप 1 दिन में करोगे, और 8th जो है चैप्टर है उसको 1 दिन में करोगे। और यहाँ पर आपको इतिहास शुरू कर लेना है। यहाँ पर इतिहास शुरू करोगे तो आपको 3 दिन में इतिहास आपका खत्म हो जाएगा। देखिए, इतिहास जब आप कर रहे हो, तो आपको क्या करना है? देखिए, जैसे आप सभी चीजों का इतिहास पढ़ोगे, द्रव्य गुण का इतिहास पढ़ोगे, आप रस शास्त्र का इतिहास पढ़ोगे, आप जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इतिहास के सभी पढ़ते जाओगे। तो साथ में आप क्या करोगे? योग रत्नाकर, हारित, भेल संहिता और आप विशेज्य रत्नावली को साथ ही कर लोगे इतिहास के, ठीक है। तो आप इसको 3 या 3.5 या फिर 4 दिन दे दो। 3 दिन मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा है। अगर आप इतिहास अच्छे से रगड़ोगे ना, तो आप 3 दिन में अच्छे से कर पाओगे। चलिए, फिर भी आपको 4 दिन दे देते हैं, 4 दिन में आप इसको अच्छे से कर पाओगे। उसके बाद देखिए, आप 3 दिन यहाँ पर चले गए और 4 दिन यहाँ पर चले गए, तो आपका 2 सब्जेक्ट और अच्छे से हो गए, ठीक है। तो आप यहाँ पर जीपी के क्या, यहाँ पर आपके 30 पेजेस जीपी के हो जाएंगे, कम से कम 30 पेजेस जीपी के हो जाएंगे। और आप यहाँ पर 100 डेली या फिर 200 डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहोगे। तो आप अगर ये 7 दिन में कंप्लीट कर लेते हो तो आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी, ठीक है। और इसके बाद जैसे डे 12 आ गया आपका। डे 12 में क्या होगा? इंद्रिय और कल्प स्थान आपको एक बार में ही कर लेना है। इंद्रिय और कल्प, ये आप इंद्रिय तो छोड़ दो, इंद्रिय आप जीपी से कर सकते हो। इंद्रिय के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको गोविंद पारिक में से मिल जाएंगे। जब आप ये
पहले 80 पेजेस करोगे ना तो उसमें 14, पहले तो पुरानी बुक में 14 पेज था, तो अब लेकिन पता नहीं कौन सा पेज होगा, तो इंद्रिय स्थान आपका वहां से हो जाता था, ठीक है। और कल्प स्थान आपको अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद अगर चरक चिकित्सा की बात करें तो चरक चिकित्सा के पहले 2 चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि इसमें 4 पाद हैं। तो 4 पाद है, तो इसको आप एक दिन दोगे, एक दिन में 2 ही चैप्टर करोगे, ठीक है। और डे 14 में आप सिर्फ ज्वर वाला चैप्टर यानी कि चरक चिकित्सा 3rd चैप्टर पढ़ोगे, और उसके बाद आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाने वाला है। आप दूसरे सप्ताह में बस इतना ही एफर्ट करो कि आप चरक जो यहाँ पर लिखा है वो कर लो, साथ में पदार्थ विज्ञान कर लो, इतिहास कर लो, गोविंद पारेख के पेजेस कर लो, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जरूर देखें दोस्तों। बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम के साथ। धन्यवाद।